तो वेलकम बच्चों। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है, या एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन अ टाइम एक्सिस होता है, जो टाइम एक्सिस पे झुका हुआ एक इंक्लाइंड होता है। तो चलिए एक बार जरा याद करें क्या होता है। अ बॉडी इज said to be in uniform motion if it travel equal displacement in equal interval of time. In equal interval of अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। हाउएवर these time interval however these time interval is however these time interval स्मॉल में भी, कितना भी स्मॉल छोटा क्यों ना हो, हर बार ये बात लागू, छोटे से छोटे टाइम इंटरवल पर भी ये बात लागू हो, तो दैट टाइप मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, बॉडी बिना एक्सीलरेशन चले, एक्सीलरेशन जीरो हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। कंसीडर consider an object moving with velocity u या v, जो भी दिखा दीजिए, मूविंग विद वेलोसिटी u, मूविंग विद वेलोसिटी u in xy plane, moving with velocity u in xy plane, let at time t is equal to 0, माने initially the position of an object is r0 and at time t the position of an object becomes r respectively. Then तो पहले आपका r0 पे था, बाद में r हो गया। देन वेलोसिटी या ये u, जिसको v या u दिखाए थे आप, ये वेलोसिटी हो कितना जाएगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r माइनस r0 अपॉन टाइम लगा है t, तो t, इसलिए r माइनस r0 इज इक्वल टू v इंटू टी, r बराबर आ गया r0 v इंटू टी, ये आ गया। इफ r को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है के रूप ले सकते हैं। देखिए मोशन में प्लेन पढ़ रहे हैं हम, r0 को हम x0 i कैप प्लस
इनिशियली y0 j कैप रूप लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को हम vxi कैप प्लस vy j कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर हम यहां रख दिया जाए और कंपेयर किया जाए, देन xi कैप प्लस yj कैप, ये r की जगह लिख दिया मैंने, x0 i कैप प्लस y0 j कैप के फॉर्म में लिख दिया। वेलोसिटी को हम vxi कैप प्लस vyj कैप इंटू t के फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखेंगे कि xi कैप प्लस yj कैप और यहाँ x0 प्लस vxt अलग आ गया, i कैप प्लस y0 प्लस vyt j कैप के फॉर्म में आ गया। कंपेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, अगर दोनों साइड को हम कंपेयर कर लें तो क्या आ गया यहां से। तो पहला इक्वेशन अगर आप ध्यान देंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया, गौर करिए अब जरा। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया, आई का आई के साथ कंपेयर, जे का जे के साथ कंपेयर। तो वी गेट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x0 प्लस vxt, इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया, y0 प्लस प्लस vyt, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ये देखकर समझ सकते हैं कि x एक्सिस का अलग हिसाब किताब आ गया है, y एक्सिस का अलग हिसाब किताब आ गया है। x का y से कोई मतलब नहीं है, y का x से कोई मतलब नहीं है। x अलग डील हो रहा है, y अलग डील हो रहा है। तो यहां से बहुत क्लियर हो जाएगा, दिस या दीज इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पर x की रिलेशन और y की रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इन अ प्लेन। तो देन अगर हम पोजीशन निकालने का प्रयास करें, पोजीशन कैसे निकलेगा, पोजीशन कैसे निकलेगा, तो r इक्वल टू आप जानते हैं फाइनल पोजीशन कहां हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा। फाइनल पोजीशन निकालना है, दैट इज tan इनवर्स y बाई एक्स। यहां से आप फाइनल पोजीशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं v, तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करेंगे, और वेलोसिटी का एंगल बीटा आप tan इनवर्स vy बाई vx के टर्म में आप निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया, ये दोनों है। और इससे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, ये हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन माने डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन समझने के बाद एक चीज और समझना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए, सब्स्टिट्यूशन value of t from equation 2 to equation 1 we get, अगर हम इक्वेशन 2 से t का मान निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, या फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, एक नंबर इक्वेशन से हम टाइम की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 2 में रख दिया जाए, तो इन दोनों इक्वेशन में से टाइम गायब हो जाएगा, t गायब हो जाएगा, तो एक्स वाई रिलेशन आ जाएगा। अब प्लेन में x और y के बीच का रिलेशन निकालने का मतलब हमने पाथ का रिलेशन निकाल दिया, पाथ का इक्वेशन निकाल दिया। तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ पाथ।
चलिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया y0 प्लस वी वाई, और यहाँ पर t की वैल्यू कितना आ जाएगी, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स जीरो अपॉन वी एक्स। देखिए x माइनस एक्स जीरो इधर आ गया और वी एक्स से डिवाइड करेगा तो टाइम की वैल्यू आ गई, तो इसलिए y बराबर क्या आ गया, y0 वी वाई बाई वी एक्स x माइनस एक्स जीरो। दिस इज द, ये दोनों क्या थे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन, एंड दिस थर्ड इक्वेशन, this equation third is equation of path for uniform motion in a plane, uniform motion in a plane। और यहां पर आप देख रहे हैं represents a straight line, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। देखिए x की सिंगल पावर है, y की सिंगल पावर है, mx प्लस c का फॉर्म है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका देखिए कैसे पोजीशन डायरेक्शन निकाला जाता है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो चलिए इस पर जो भी आपको क्वेश्चन रहा होगा ये भी हम हैंडल करते हैं आपसे, और ये आप पूरा पूरा अपना नोट करेंगे, समझेंगे। ओके।